हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम बैक। आज हम रिवीजन टेस्ट पेपर मई 23 को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 से 10 तक इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। फर्स्ट 5 क्वेश्चंस हमने लाइव मैराथन में रिकॉर्ड कर रखे हैं, आप उसे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उसका लिंक दे रखा है। ऐसे ही हम 4 टुकड़ों में 4 हिस्सों में इस 20 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे फाइनेंशियल रिपोर्टिंग की आरटीपी। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 6 से चालू करते हैं। ये आपको इजीली आईसीआई की वेबसाइट पर पीओएस पोर्टल पर मिल जाती है, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ओके, मैं आपको रेकमेंड करूँगी ज़रूर से ज़रूर सॉल्व कर प्रैक्टिस कर जाएँ, क्योंकि ऐसे ही सेम क्वेश्चंस आपको एग्जाम में दिख जाते हैं। ओके, चलो इन क्वेश्चन नंबर 6 इंडेक्स 23 से रिलेटेड है, बोरिंग कॉस्ट से। ओके, LT Limited is in the process of constructing a building. The construction process is expected to take about 18 months. 18 महीने का construction process है। 1st January 2001 to 30th June 2002. The building meets the definition of qualifying asset. अगर qualifying asset होता है तो इंडेक्स 23 कहता है अगर qualifying asset है तो जो भी borrowing cost है आप उसे कैपिटलाइज कर सकते हो। कैपिटलाइज करना मतलब जो भी बोरोइंग कॉस्ट है उसको आप अपने असेट के वैल्यू में ऐड कर सकते हो, बैलेंस शीट में दिखा सकते हो। वरना दूसरी चीज़ क्या होती है, अगर क्वालिफाइंग असेट नहीं होता तो आपको सब P&L में एक्सपेंस की तरह चार्ज कर रहे होते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्वालिफाइंग असेट है तो कैपिटलाइज करना है, ठीक है। इनकर्स द फॉलोइंग एक्सपेंडिचर ऑन द कंस्ट्रक्शन। 1st जनवरी 2001 को उन्होंने 5 करोड़ किए, 30th जून 2001 को 20 करोड़ किए। अब 31st मार्च 2002 को 20 करोड़, 30th जून 2002 को 5 करोड़, तो आपके पास टोटल कितने हो गए 50 करोड़। इन्होंने कितना खर्चा कर दिया, 50 करोड़ का खर्चा कर दिया। ओके, नेक्स्ट, ऑन 1st जुलाई 2001 द LT लिमिटेड इशूड 10% रिडीमेबल डिबेंचर्स ऑफ 50 करोड़। 50 करोड़ का खर्चा किया और उसके लिए उन्होंने 1st जुलाई को, मतलब कि ये तो उन्होंने लोन लेने से पहले, रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करने से पहले इनकर कर दिया, और ये आफ्टर, ये बिफोर है, बिफोर लोन है या बिफोर रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करने के, और ये आफ्टर। ओके, क्योंकि इन्होंने कब किया है, 1st जुलाई को किया है। कब किया है, 1st जुलाई को। ओके, द प्रोसीड्स फ्रॉम द डिबेंचर्स फॉर्म पार्ट ऑफ द कंपनीज जनरल बोरोइंग। कंपनी ने रिडीमेबल डिबेंचर्स इशू करे, उसके बदले उनको पैसे आए उन्होंने जनरल बोरिंग्स में रिकॉर्ड कर लिए। ओके, विच इट यूजेस टू फाइनेंस द कंस्ट्रक्शन ऑफ द क्वालिफाइंग असेट, दैट इज द बिल्डिंग। अब बिल्डिंग के कंस्ट्रक्शन में उसे काम लिया जा रहा है उस पैसे को। LT लिमिटेड हैड नो बोरोइंग, ना जनरल ना स्पेसिफिक, इससे पहले कोई बोरोइंग नहीं थी बिफोर 1st जुलाई 2001 एंड डिड नॉट इंकर एनी बोरिंग कॉस्ट बिफोर दैट डेट। इससे पहले कोई और बोरिंग कॉस्ट भी नहीं इंकर हुई। ओके, LT लिमिटेड इंकर 25 करोड़ ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट बिफोर ऑब्टेनिंग जनरल बोरिंग। देखो टोटल कितना है, 50 करोड़। 25 तो इन्होंने पहले डिबेंचर्स इशू करने के कर लिया एक्सपेंस, और 25 करोड़ उन्होंने डिबेंचर्स इशू करने के बाद इनकर किया है कॉस्ट। ओके, एंड 25 करोड़ आफ्टर ऑब्टेनिंग द जनरल बोरिंग्स, दैट इज पोस्ट बोरिंग एक्सपेंडिचर फॉर ईच ऑफ द फाइनेंशियल ईयर 31st मार्च 2001, 2 and 3. Calculate the borrowing cost that LT Limited is permitted to capitalize as a part of the building cost. Okay, तो एक गोल्डन रूल है, आप कैपिटलाइज तभी करोगे जब क्वालिफाइंग असेट होगी, जब आपकी बोरोइंग कॉस्ट इनकर होना चालू कर देगी। ओके, सो बोरोइंग कॉस्ट कैन बी कैपिटलाइज्ड only and only after, only when it is it starts incurring या it is incurred. Okay, that is after या फिर from 1st जुलाई 2000 कब लिया लोन, 1 रिडीमेबल डिबेंचर्स। ओके, तो आपके डिबेंचर्स आपने इशू ही 1st जुलाई 2001 को किए, तो इससे पहले कोई बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी, उसके बाद हो सकती है। ओके, तो फर्स्ट आंसर आपको क्या करना है, फर्स्ट है आपका 1st ईयर, कौन सा है, 31st मार्च 2001। यहाँ पर सिंस ये बिफोर 1st जुलाई 2001 है, तो आप कितनी कैपिटलाइज करोगे, बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज
हम बोलेंगे नील, क्योंकि अभी चालू ही नहीं हुआ है, अभी बोरिंग कॉस्ट लिया ही नहीं, अभी डिबेंचर्स इशू करे ही नहीं, अब सेकेंड ईयर में आते हैं। ओके, 31 मार्च 2002। ओके, हम देखते हैं कितनी कितनी बोरिंग कॉस्ट है। हमने बोला अब इधर इसमें कितने हैं, 9 मंथ्स है। कैसे, 1 जुलाई 2001 से 31 मार्च 2002 तक कितने हुए, 9 मंथ्स। ओके, तो हमने बोला 1 जनवरी 2001 को आपने कितना एक्सपेंस किया था, 5 करोड़ रुपीस का। ओके, तो ये आपके कितने महीने चला, 9 मंथ्स, तो आप इससे इंटू कर दोगे। वेटेड एवरेज करना है आपको। 30 जून 2001 कितने पैसे का एक्सपेंस है, 20 करोड़ रुपीस का। ओके, ये 30 जून से 2001 से हुआ है। ओके, तो जस्ट इसके जस्ट पहले, तो ये भी 9 मंथ्स, क्योंकि इसके जस्ट बाद अगले ही दिन आपने डिबेंचर्स इशू कर दिए थे, तो आपका बोरिंग कॉस्ट इनकर होना चालू हो गया था। नेक्स्ट हम 31 मार्च 2002 तक का ले लें, तो ये फिगर भी लेंगे, इस एक्सपेंस को भी देखेंगे। 2002 कितना हुआ है, 20 करोड़, पर ये तो लास्ट दिन एक्सपेंस हुआ। ओके, और ईयर एंड हो गया, तो इस ये जो एक्सपेंस हुआ है इस पर तो लगेगा अभी। तो ये आपने कितने टाइम एक्सपेंस किया, ये 0 टाइम किया, 0 महीना। क्यों, इस वाले पीरियड के लिए आप मल्टीप्लाई करेंगे और ऐड करेंगे। ओके, 9/12 करें इसका, सॉल्व करें इसको, कोशिश करेंगे साथ साथ में। तो हमने बोला 9/12 कितना हो गया, 3.75। ओके, और 20 का 5, तो हमने बोल दिया 8.75। ओके, 15 है ये, 20 का 18.75 करोड़। ओके, तो आपकी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी होगी, बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज कितनी करेंगे आप, 18.75 इंटू 10%। ओके, इंटू 10% कितना हो गया, 1.875 करोड़। ओके, ऐसे ही हम थर्ड ईयर के लिए देखते हैं। सिंपल है, कोशिश करेंगे थर्ड ईयर के लिए। थर्ड ईयर आपका कब एंड हो रहा है, 31 मार्च 2002 या 3, एक बार देखना, 2003। ओके, अब आपका लोन कब एंड हो गया, या फिर आप बोल सकते हो कंस्ट्रक्शन कब खत्म हो गया। कंस्ट्रक्शन एंडेड ऑन, देखो 1 साल का ही लोन था, है ना, और कंस्ट्रक्शन और लोन कब एंड हो गया, 30 जून 2002 को। ओके, तो आप कैपिटलाइज ओनली बिटवीन 1 अप्रैल 2002 टू 30 जून 2002। ओके, तो हमने बोला आपका, फिर से देखते हैं हम फिगर्स पे चलते हैं। तो जो 1 जनवरी का है 2001, ये आपके पास कितना है, 5 करोड़, और वो कितने दिन रहा, 3 महीने। अगर इस ईयर में देखा जाए तो कितना रहा, 3 मंथ्स। ओके, फिर आपका जो नेक्स्ट है 30 जून का एक्सपेंडिचर है 20 करोड़, ये कितने टाइम रहा, इससे बीच में देखेंगे तो 3 महीने, कोई दिक्कत नहीं है। 31 मार्च का जो है एंड ऑफ द ईयर, जो पिछले साल के एंड में किया था, ओके 20 करोड़, ये कितने टाइम रहेगा, ये भी 3/12। लास्ट 30 जून 2002 कितना है, 5 करोड़। अब इसी दिन तो एंड हो रहा है, तो एंड वाले दिन पर ये अगर करा खर्चा, तो ये कितने टाइम रहा आपके पास, 0/2। ओके, इसको इंटू करेंगे और ऐड करेंगे। 5 करोड़ का 3/12 कितना हो गया, 1.25। ओके, 20 करोड़ का 3/12 5 करोड़, 5 करोड़ और 0 कितना हो गया, 11.25। तो आप कितना कैपिटलाइज करोगे, कैपिटलाइज कितना करोगे, 11.25 इंटू 10%, तो कितना हो गया, 1.125 करोड़।
ओके, आई होप कोई दिक्कत नहीं है। कोई भी दिक्कत होगा आप कमेंट कर सकते हैं इसी वीडियो पर, या फिर आप ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है, वहाँ पर चैट बॉक्स अवेलेबल है। अगर आपने हमारे साथ एनरोल नहीं कर रखा कोर्स तो भी हम आपके चैट की क्वेरीज़ का आपके उसका आंसर्स देते हैं। ओके, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। हम क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। नेक्स्ट आंसर नंबर 7। पहले IAS 7 चलता था। ओके, कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड कोई भी कॉस्टिंग को रिकॉर्ड करना है, रेवेन्यू को रिकॉर्ड करना है। ओके, अब क्या हो गया, इंड AS 115 के हिसाब से ही होता है। ये सेम क्वेश्चन आपको ICI मॉड्यूल का है। वहाँ यहाँ पर ये AC है, वहाँ पर एलिवेटर्स थे। ओके, तो अगर आपको याद आ रहा हो हमने कैसे किया था, सेम तरीके से सॉल्यूशन करेंगे। ओके, answer number 7. Company X enters into an agreement on 1st January 2001 with a customer for renovation of hospital and install a new AC for total consideration of 50 lakh. The promised renovation services including the installation of new AC is a single performance obligation. तो इन्होंने बोला कंस्ट्रक्शन करके देना, जो भी रिनोवेशन कंस्ट्रक्शन, ओके, प्लस AC इंस्टॉल करके देना, AC इंस्टॉल करके देना। ओके, कितने में, 50 लाख रुपए में देना। और ये पूरा का पूरा 50 लाख क्या है, सिंगल PO, सिंगल PO, या फिर आप बोल सकते हो ये दोनों को प्लस करके है सिंगल PO। क्या बोल रहा है, मतलब कंस्ट्रक्शन करना और AC करना, इसके कोई टुकड़े करके हम आपको पैसे नहीं दे रहे, हम एक ही मानकर आपको बताएंगे। ठीक है, ऐसे, वरना हम क्या करते हैं, परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन के बेसिस पर जो पूरा हो गया उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लेते हैं। ओके, चलो, टोटल एक्सपेक्टेड कॉस्ट आर 40 लाख इंक्लूडिंग 10 लाख फॉर द AC। तो उन्होंने बोला अदर कॉस्ट है 30 लाख। ओके, AC की कॉस्ट है 10 लाख, तो आपकी टोटल कॉस्ट कितनी हो गई, 40 लाख। ओके, तो देखो 50 लाख का रेवेन्यू है और टोटल कॉस्ट कितनी है, 40 लाख, तो 10 लाख का सीधा सीधा प्रॉफिट दिख रहा है। तो इन्होंने बोला अब हम रिकॉर्ड कैसे करें, कितना रिकॉर्ड करें। ओके, Company X determines that it acts as a principal in accordance with Ind AS 115 because it obtains control of the AC before they are transferred to the customer. The customer obtains control of the AC air conditioners when they are delivered to the hospital premises. इन्होंने बोला पहले ये खरीद के रख लेते हैं, अपने पास ओनरशिप में रखते हैं, उसके बाद जब बन जाएगा, कंस्ट्रक्शन हो जाएगा, रेनोवेशन हो जाएगा, तब वो उस पर्टिकुलर प्रीमाइसेस पे, साइट पे, हॉस्पिटल पे ट्रांसफर कर देते हैं और इंस्टॉल कर देते हैं। ओके, कंपनी X यूजेज एन इनपुट मेथड। इनपुट मेथड मतलब कितनी कॉस्टिंग लग गई उतना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर दो। मान लो एक बार के लिए 100 रुपये का खर्चा है और 15 रुपये का खर्चा आप कर चुके हो। टोटल खर्चा कितना है, 100 रुपये का, आप 15 रुपये का खर्चा कर चुके हो, तो मतलब 15% इनपुट लग गया, तो आप 15% अपना रेवेन्यू रिकॉर्ड कर लो। गुड, चल, एज एट 31 मार्च 2001 अदर कॉस्ट इनकर्ड। अदर कॉस्ट बता दिया, OC कितना लग गया, 6 लाख। ठीक है, तो 30 लाख में से 6 लाख लग गया। ओके, ठीक है, और आपका AC तो है ही 10 लाख का। वेदर कंपनी X शुड इंक्लूड कॉस्ट ऑफ द AC ए मेजर ऑफ इट्स प्रोग्रेस ऑफ परफॉर्मेंस ऑब्लिगेशन, हाउ शुड रेवेन्यू बी रिकॉग्नाइज्ड फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2001। ओके, तो इन्होंने बोल दिया आपको, देखो ध्यान से देखेंगे, हम रेवेन्यू पार्ट देखते हैं पहले। ओके, और तो हमने बोला इसके लिए आपको कॉस्ट जानना ज़रूरी है। ओके, तो आप देखेंगे आपकी अदर कॉस्ट कितनी लग गई, 6 लाख। ठीक है, आउट ऑफ 30 लाख। इसका मतलब आपकी कितनी लग गई, 20%। तो आप रेवेन्यू भी कितना रिकॉर्ड करोगे, 20%। रेवेन्यू कितना रिकॉर्ड करोगे, 20%। ओके, तो इस 50 लाख में से, ध्यान से देखेंगे, 50 लाख में से AC के लिए 10 लाख है। ओके, एज इट इज, और अदर रेवेन्यू है आपका, अदर रेवेन्यू कितना है, 40 लाख। ओके, तो हमने बोला, क्या बोला हमने कि अब रेवेन्यू कैसे रिकॉर्ड करो, 40 लाख का 20%। ओके, क्योंकि आपके जो कॉस्टिंग है वो भी 20% ही हुई है, प्लस इस 10 लाख को कर लो रिकॉर्ड। ओके, तो आपका रेवेन्यू कितना हो जाएगा, 8 लाख प्लस 10 लाख कितना हो गया, 18 लाख।
ओके। और प्लस हम कॉस्ट की बात करते हैं, कॉस्ट माइनस कर देते हैं। कॉस्ट कितनी लग गई, 6 लाख की कॉस्ट लग गई अदर कॉस्ट, प्लस 10 लाख की एसी की कॉस्ट। ओके, तो आपकी कॉस्टिंग कितनी लग गई, 16 लाख की। तो आपके प्रॉफिट्स कितने आ जाएंगे, 2 लाख के। इसको क्रॉस चेक भी कर सकते हो आप। देखो क्रॉस चेक कैसे करेंगे, सिंपल है, एकदम सिंपल है। आपको देखो सीधा सीधा दिख रहा है कि रेवेन्यू है 50 लाख का, कॉस्टिंग टोटल है 40 लाख की, हमने बोला 20% प्रॉफिट है, ठीक है। 20% अभी तक कंप्लीट हो गया है, तो आपके पास 10 लाख का प्रॉफिट है, तो 10 लाख में से 20% कितना हुआ, 2 लाख। तो आपने 2 लाख का प्रॉफिट रिकॉग्नाइज कर लिया, क्रॉस चेक हो गया। गुड। आंसर नंबर 8 पे चलते हैं। कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ पूछते जाना, अपने मन में डाउट मत रखना। अगर आप लोग को लगता है कि लाइव सॉल्व करवाना है और कोई क्वेरी है आपको साथ साथ पूछते जाना है, तो आप मुझे कमेंट करें, मैं इसी सेम चीज़ का लाइव स्ट्रीमिंग भी कर सकती हूँ। ओके। कंपनी एक्स बिल्ट अ न्यू प्लांट दैट वाज brought into use on 1st April 2001. The cost of construct the plant was 1.5 crore. The estimated useful life of the plant is 20 years, and company X accounts for the plant using the cost model. Okay, तो आपके पास कॉस्ट है PPE, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट, और 20 ईयर्स तक का आपके पास यूजफुल लाइफ है। तो 1.5 करोड़ डिवाइड बाई 20 आपका डेप्रिसिएशन लग जाएगा। द इनिशियल कैरिंग अमाउंट ऑफ द प्लांट इंक्लूडेड एन अमाउंट ऑफ 10 लाख फॉर डी कमिश्निंग। इनिशियली डीकमिशनिंग लाइबिलिटी जो थी वो 10 लाख की थी, विच वॉज डिटरमाइंड यूजिंग अ डिस्काउंट रेट ऑफ 10%. ऑन 31 March 2002, कंपनी एक्स रीमेजर्स द प्रोविजन फॉर डीकमिशनिंग टू 13 लाख. ओके, तो पहले 10 लाख की थी, अब 13 लाख की हो गई. प्रोवाइड नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एट द end of the year, that is 31 March 2002, for recording depreciation and decommissioning provision. तो हम बोलते हैं कोई दिक्कत नहीं है, आंसर 8. ओके, सबसे पहले तो डेप्रीसिएशन लगा देंगे हम. डेप्रीसिएशन की एंट्री करेंगे फर्स्ट. तो ओके, फर्स्ट एंट्री क्या करेंगे, डेप्रीसिएशन की. कितनी है अपनी 1 करोड़ 50 लाख का है ना, तो डेप्रीसिएशन कितना आ जाएगा 150 इनटू पूरे साल है, तो हमने बोला कितना डेप्रीसिएशन है, डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स. डिवाइडेड बाय 20 ईयर्स कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करो, डिवाइड करो, हमारे पास आ गया 7.5 करोड़ लैक्स 7. ओके, नेक्स्ट सेकेंड, हमारे पास पहले कितनी थी डीकमिशनिंग लाइबिलिटी 10. ओके, और अब कितनी हो गई 13 हो गई. इसमें भी 1 तो फैक्टर है, 10% तो फैक्टर है, तो 10 का 11 तो होना ही था. अब 11 की जगह कितना हो गया 13. 10 का 11 तो होना ही था, क्योंकि 10% हर बार बढ़ रही है ना. ओके, पीवी करके. तो आपको 2 हिस्से करने हैं डीकमिशनिंग लाइबिलिटी के. एंट्री करना भी सीख लेंगे. ओके, तो आपको जो 13 लाख है, 13 लाख माइनस 10 लाख. ओके, तो आपके पास कितना आ गया 3 लैक्स. अब ये 3 लाख के आपको 2 हिस्से करने, 1 लाख. क्यों, क्योंकि ये तो टाइम की वजह से, प्रेजेंट वैल्यू की वजह से एट द रेट 10%, बिकॉज, और ये किसकी वजह से, रीमेजर करने की वजह से. ओके, और बाकी 2 लाख का जो खर्चा है वो क्यों हुआ है, वो रीमेजर करने की वजह से हुआ है. रीमेजर करने की वजह से हुआ है. कहाँ गया क्वेश्चन, रीमेजर किया आपने, इसलिए हुआ. कितना हुआ 2 लाख. ठीक है, तो 1 लाख का खर्चा तो इसलिए भी हुआ क्योंकि प्रेजेंट वैल्यू की डिफरेंस की वजह से, और 2 लाख का और क्यों बढ़ गया, रीमेजर करने की वजह से. गुड, कोई दिक्कत. तो आप इसको अलग अलग करेंगे. जो आपका पीवी की वजह से हुआ है, ये आप इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह करोगे, इंटरेस्ट एक्सपेंस की तरह पीएल में चार्ज करोगे. ओके, इन पी एंड एल. और ये आपका जो 2 लाख का खर्चा है वो आप प्रोविजन प्लांट में ऐड करोगे. ओके, प्रोविजन. ध्यान से देखेंगे,
प्रोविजन एडजस्ट इन PPE, इनकी एंट्री कर देंगे अब। चलो फर्स्ट एंट्री क्या आएगी, डेप्रिसिएशन की। फर्स्ट एंट्री क्या है, डेप्रिसिएशन की क्या है एंट्री, डेप्रिसिएशन 7,50,000 का डेबिट टू PPE, टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कर लो या टू प्लांट कर लो या टू PPE कर लो, कितना 7,50,000। ओके, सेकेंड आ गया आपके पास इंटरेस्ट। ओके, इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो गया आपके पास 1 लाख का। टू आपको P&L में डालना है। ओके, टू प्रोविजन P&L में जाएगा, ये कितना हो गया 1 लाख, ये PL में चला जाएगा। और इस पूरे को जो 2 लाख और है आपका, वो पूरा का पूरा PPE में एडजस्ट हो जाएगा। तो हमने बोला प्लांट में एडजस्ट कर दो, प्लांट को डेबिट कर दो, कितने से, क्योंकि उसकी कॉस्टिंग में ऐड हो जाएगा 2 लाख। और टू प्रोविजन, ये प्रोविजन कौन सा है, ऑन डीकमीशनिंग, ऑन डीकमीशनिंग। कोई दिक्कत, बस हमने बोला देखो सिंपल सी बात है, जो 1 लाख का टाइम वैल्यू की वजह से वो हमने P&L में डायरेक्ट चार्ज कर दिया, और जो 2 लाख का रीमेजरमेंट की वजह से, रीवैल्यूएशन की वजह से, वो हमने प्लांट में एडजस्ट कर दिया। इतना सा डिफरेंस है सिर्फ, बाकी सब सेम है। कोई दिक्कत हो तो बोलना। सिंपल डेप्रिसिएशन करके दिखाया है। ये 3 लाख का जो मतलब 13 लाख में से 10 लाख था, ठीक है। तो अब हमने बोला ये 3 लाख कितना हो गया, अप हो गया डीकमीशनिंग लायबिलिटी। इसमें से हमने 2 हिस्से कर दिए, 1 लाख और 2 लाख। 1 लाख को हमने क्या बोला भाई P&L में चार्ज कर दो, 2 लाख को बोला ये प्रेजेंट वैल्यू की वजह से नहीं है, रीमेजरमेंट की वजह से, तो आप प्लांट में डेबिट कर दो, प्लांट में एडजस्ट कर दो। ओके, चलो नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 9। A Limited received a government grant of 10 lakh to defray expenses from environmental production for environmental protection. Expected environmental cost to be incurred is 3 lakh per annum for the next 5 years. How should A Limited present such grant related to income in its financial statement? बहुत सिंपल है, 2 मेथड्स है, 2 मेथड्स है। ओके, सिंपल से आपको चार्ट की फॉर्म में समझाती हूँ। अब आपको मिली ग्रांट, ये आपकी इनकम है। ओके, और आप 3 लाख के एक्सपेंसेस कर रहे हो। ओके, तो आपके 2 मेथड है। फर्स्ट तरीका क्या है, ये फर्स्ट तरीका, और ये सेकंड तरीका। ओके, आप या तो क्या करो, फर्स्ट मेथड, ये एक्सपेंस है आपके और ये आपकी इनकम है। ओके, अब आप क्या करो, एक्सपेंस की तरह 3 लाख दिखा दो। ओके, और 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, कितना हुआ 10 लाख डिवाइडेड बाय 5 ईयर्स, तो हर साल की ग्रांट कितनी हो गई 2 लैक्स, ठीक है। और इनकम्स की तरह दिखा दो आप 2 लाख, कोई दिक्कत नहीं है। या फिर आप क्या करो, सिंपल सा है, क्या करेंगे आप, इनकम है आपके पास और एक्सपेंस है। ओके, तो आप क्या करेंगे, एक्सपेंस जो आपका 3 लाख का है, ओके, इसमें से माइनस कर देंगे 2 लाख की इनकम को, और नेट एक्सपेंस दिखाएंगे। नेट एक्सपेंस कितना दिखाएंगे 1 लाख। सेम बात है, कोई बताने वाली बात है क्या ये? 2 तरीके हैं, आपने बोला क्या करो, या तो नेट करके दिखा दो या तो अलग अलग दिखा दो। P&L है ये आपका, PL है, ये भी आपका PL है, या तो ऐसे करके दिखा दो। ओके, या फिर आप रिलेटेड एक्सपेंस में से डिडक्ट करके दिखा सकते हो, नेट दिखा सकते हो, ठीक है। मेरे हिसाब से तो ये बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, कोई डाउट हो तो आप फिर भी पूछ लेना। हम क्वेश्चन नंबर 10 पे चलते हैं। ऐसे ही हम 5-5 क्वेश्चन हर एक क्लास में रिकॉर्ड करेंगे। ओके, सो आंसर नंबर 10 की तरफ आ जाते हैं। हाउ विल एंटिटी Y अकाउंट फॉर द इंसेंटिव इन द फॉलोइंग सिनेरियोज। इंसेंटिव क्या होता है, पहले तो इंसेंटिव
इंसेंटिव क्या होता है? ऐसी कोई भी चीज, ओके, ऐसा कोई भी मनी दैट इज, जो लेसर ने दिया है लेसी को। जनरली क्या होता है, लेसर असेट देता है और लेसी उसके बदले पेमेंट करता है, पर कोई ऐसा पेमेंट जो लेसर ने लेसी को किया है, एनी पेमेंट, एनी पेमेंट्स मेड बाय लेसर टू लेसी, वो पेमेंट्स को क्या कहलाते हैं? इंसेंटिव। क्या कहलाते हैं? इंसेंटिव। ठीक है, चलो सिनेरियो ए, एंटिटी वाई लेसर, अपना क्या है ये, एंटिटी वाई, और ये कौन सी है, एंटिटी एक्स। चलो सिनेरियो ए देखते हैं। एकदम सिंपल बात है, एकदम सिंपल, ध्यान देना प्लीज। एंटिटी वाई लेसर एंटर्स इनटू एन ऑपरेटिंग लीज ऑफ प्रॉपर्टी विद एंटिटी एक्स फॉर अ 5-year टर्म एट अ मंथली रेंटल ऑफ 1,10,000। ओके, तो हमारी एंटिटी जो y है, हमारी लेसर साहब ने क्या किया, इसको एक असेट दे दी। ओके, क्या दे दी? असेट दे दी एंटिटी x को, और एंटिटी x ने इसके बदले में प्रॉमिस किया कि मैं आपको 1,10,000 पर मंथ दूंगा। क्या दूंगा? पर मंथ आपको लीज पेमेंट्स करूंगा। इन ऑर्डर टू इंड्यूस एंटिटी एक्स टू एंटर इनटू द लीज, उसको बेट दिया एक तरीके से, ओके, कि प्लीज 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 ये वाली लीज ले लो। एंटिटी वाई प्रोवाइड 6 लाख टू एंटिटी एक्स, लेसर ने 6 लाख रुपीज दिए। ठीक है, किसको? एंटिटी एक्स को। एट लीज कमेंसमेंट फॉर लीज इंप्रूवमेंट्स, लेसी का असेट है। अगर देखो लेसी का असेट है, इंपॉर्टेंट बात क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट बात, अगर लेसी का असेट है और लेसर ने कुछ पैसा दिया है, तो क्या बोलेगा कि एंटिटी वाई ये वाला पेमेंट भी वापस करना, रिटर्न करना, रिटर्न इंसेंटिव्स। ओके, तो आपका 6 लाख डिवाइडेड बाय हर मंथ देना है आपको, तो 5 years है आपके पास। ओके, तो आपके कितना होगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 6 lakhs डिवाइडेड बाय कितना? 5 years इंटू 12 months, कितना हो गया? 60। तो आपको हर महीने 10,000 रुपये और मिलेंगे। क्यों? क्योंकि लेसी का असेट है। ओके, सिनेरियो बी, तो आपको कितने मिलेंगे? 10,000। ये समझ आया कैसे निकला 10,000? 6 लाख इसने दिए और हर महीने अब ये वापस देगा। कैसे देगा? 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 महीने। ओके, 6 लाख डिवाइडेड बाय 60 मंथ्स। अब सिनेरियो बी क्या कहता है, ध्यान से देखो। एंटिटी वाई लेसर एंटर्स इनटू एन ऑपरेटिंग लीज, सेम है, और मंथली रेंटल्स भी सेम है, 1,10,000। ओके, एट लीज कमेंसमेंट एंटिटी वाई प्रोवाइड 6 लाख टू एंटिटी एक्स फॉर लीज होल इंप्रूवमेंट्स विच विल बी ओन्ड बाय एंटिटी वाई, दैट इज लेसर्स असेट। अगर असेट ही लेसर का है, ओके, तो जो भी इन्वेस्टमेंट किया उसने, 6 लाख रुपए का जो भी इन्वेस्टमेंट और इम्प्रूवमेंट किया, वो उसकी खुद की असेट में एड ऑन हो गया। ओके, तो सिनेरियो बी में क्या किया जाएगा? देखो ध्यान से समझना। सिनेरियो बी में क्या किया? सिनेरियो बी में क्या अलग है ना, जो 6 lakhs पेड बाय लेसर है ना, इज फॉर लेसर्स असेट। ओनर कौन है? लेसर का असेट। ठीक है, तो क्या है, ये 6 लाख रुपए जो है ना, वो इंसेंटिव नहीं है, इंस्टीड ये पीपीई में डेबिट हो जाएंगे। आपकी प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट या लीज असेट जिसको भी बोलते हो आप, इसमें डेबिट हो जाएंगे, इसमें ऐड हो जाएंगे। गॉट इट? क्योंकि ये आपका ही असेट है और आपने 6 लाख इसमें और इन्वेस्ट कर दिया, तो आपका ही एसेट इंप्रूव हो गया, पीपीई की तरह इन्वेस्ट कर दोगे, और आपको सामने वाले से भी कुछ नहीं लेना, और डेप्रीसिएशन चार्ज करोगे, प्लस चार्ज डेप्रीसिएशन। ठीक है, पर पिछले वाले केस में सिनेरियो ए में, सिंस किसका असेट था? लेसी का असेट था, और आपने कुछ भी पे किया तो आप उसको वापस लोगे। आप अगर उसको वापस लोगे तो आपके ये लीज में ऐड हो जाएगा, मतलब अब आपको कितना मिलेगा? 1,20,000 मिलेगा।
ओके, एंट्री ट्राई करेंगे, सिनेरियो ए की एंट्री ट्राई करेंगे। होपफुली आपको मैं समझा पा रही हूँ। चलो ट्राई करेंगे सिनेरियो ए की एंट्री। हमने बोला कितना है फर्स्ट सिनेरियो ए में, फर्स्ट है डेफर्ड इंसेंटिव, डेफर्ड इंसेंटिव। भाई आपने 6 लाख अभी दे दिए लेसी को और बोला अपनी एसेट इंप्रूव कर लो, ठीक है, और आपको फिर फर्दर मिल जाएगा, बाद में मिल जाएगा टू कैश, और आपने पेमेंट कर दिया टू कैश 6 लाख, ठीक है। और आपको हर महीने क्या आएगा, हर महीने जो पेमेंट्स आएंगे वो कितने आएंगे, हर महीने जो पेमेंट्स आएंगे, ठीक है। वहीं पर अगर हम दूसरी बात करें, इन्होंने क्या किया, एंट्री क्या करेंगे ये लोग, इन्होंने जो 6 लाख दिया वो अपने पीपीई में ऐड कर लेंगे, पीपीई डेबिट 6 लाख से, ओके, टू कितना है, टू कैश 6 लाख। दोनों में डिफरेंस समझ आया। लेसी का असेट है तो आपको वापस मिलेगा, आप डेफर्ड इंसेंटिव की तरह दिखाओगे, और आपका ही खुद का असेट था तो आप पीपी की तरह असेट की तरह डेबिट कर लो, ठीक है। आगे के जो 10 क्वेश्चंस और बचे हैं उसको हम 5 और 5 क्वेश्चंस में 2 पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ऐसे पूरे एफआर की पूरी आरटीपी हम 4 वीडियोस में कवर करेंगे। उम्मीद है आपको समझ आ रहा है, हेल्प लग रही हो तो प्लीज़ कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। अगर कुछ भी और रिक्वायरमेंट हो, कोई नए टॉपिक्स जानना चाहते हो तो वो भी बताना, फॉलो करना, लाइक करना। ओके, मिलते हैं अपने आगे की वीडियोस में। टिल देन टेक केयर, बी सेफ, स्टे ट्यून्ड।